रिएक्ट जेएस इंटरव्यू में तुमसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि हम सारे हुक्स को टॉप लेवल पे ही क्यों रखते हैं और इसे फंक्शन के अंदर, कंडीशन के अंदर और लूप के अंदर असाइन करने पे एरर क्यों आता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम नहीं बता पाओगे। तो चलो समझते हैं इसका प्रॉपर रीजन क्या होता है। तो इसे समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रिएक्ट हुक्स को ट्रैक कैसे करता है। तो रिएक्ट हुक को उसके नेम से नहीं, उसके ऑर्डर के सीक्वेंस से ट्रैक करता है। तो इसे एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। मान लो कि तुम रेस्टोरेंट जाते हो जहां पे टेबल वाइज चीजें सर्व होती है। टेबल ए पे आप बैठे हो, टेबल बी है, टेबल सी है। टेबल ए ने पिज्जा ऑर्डर किया, टेबल बी ने बर्गर ऑर्डर किया और टेबल सी ने सैंडविच ऑर्डर किया। वेटर को सर्व करने के पहले आप अपने सीट को सफल कर लिए हो, टेबल ए वाला बी पे चला गया, बी वाला पर्सन ए पे आ गया। तो यहाँ पर क्या होगी कि बी वाले को कुछ अलग ही डिशेस मिल जाएगी और ए वाले को कुछ अलग ही डिशेस मिल जाएगी। तो यही सेम प्रॉब्लम होती है रिएक्ट जेएस के हुक्स को कंडीशंस, फंक्शंस, लूप के अंदर डालने के बाद, जिससे हुक शिफ्ट कर जाती है और एरर आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए इस इमेज को ध्यान से देखो। इसमें हमने क्या किया है कि एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एक कंडीशन डाला है इज लॉग्ड इन और हमने उसके अंदर एक यूज इफेक्ट डाला है और उसके बाद हमने स्टेट बनाया है। तो ये फर्स्ट रेंडर होने के कारण, आई मीन माउंटिंग फेज में होने के कारण ये सब कुछ सही चलेगा। बट प्रॉब्लम तब आएगा जब हम नेक्स्ट रेंडर के फेज में हो। जैसे ही नेक्स्ट रेंडर होगा, अब मान लो कि अब ये इज लॉग्ड इन फॉल्स हो गया हो, तो इस कंडीशन के अंदर तो कोड जाएगी नहीं, ये हुक्स एग्जीक्यूट करेगी नहीं। लेकिन रिएक्ट ने जो अपना ऑर्डर बना करके रखा था हुक्स का, वो ऐसा रखा था कि पहले यूज इफेक्ट फिर यूज स्टेट। तो अब ऑर्डर शिफ्ट हो जाएगी, अब यूज स्टेट उठ करके ऊपर चला जाएगा और यूज इफेक्ट जो है वो असाइन ही नहीं हुई। तो इस केस में रिएक्ट कंफ्यूज हो जाता है। रिएक्ट को लगता है भाई मेरे पास पहले तो यूज इफेक्ट था, अब यूज स्टेट कहां से आ गया। तो इस केस में रिएक्ट गलत वैल्यू दे सकता है, गलत स्टेट को रख सकता है और बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर आपको दिखा सकता है। हमने इफ कंडीशन के साथ ये प्रॉब्लम देखा, सेम लूप के केस में भी होता है। ये इमेज को देखो, इस केस में लूप हमारा 3 बार रन करेगा। हो सकता है कि अगले रिरेंडर पे हमारा लूप 2 बार ही रन करे। इस केस में एक यूज स्टेट हमारे पास खत्म हो जाएगा, रिएक्ट फिर से कंफ्यूज करेगा, फिर से अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो इसका कंक्लूजन पॉइंट बस इतना ही है कि हर रेंडर पे हुक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ आई हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना, इंटरव्यू के समय काम आएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर देना और फॉलो करना मत भूलना।